Hello dear students, today we will discuss class 10th chapter number 5th English prose. Name of the chapter is torch bearers, means पद प्रदर्शक या मसाल ले जाने वाला. Writer of this chapter is W.M. Rayburn. In last video we have completed part 1 of this chapter, and today in this video I will start part 2. A story is told of Guru Nanak, that in the course of his travels he came to a village. ए स्टोरी इज टोल्ड, एक कहानी सुनाई जाती है अब गुरु नानक की. यहाँ एक गुरु नानक की कहानी सुनाई जाती है. डेट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल, ये उनकी यात्रा के दौरान की है. इस पार्ट 2 में गुरु नानक की कहानी सुनाई जाती है जो उनके यात्रा के दौरान की है, यात्रा के समय की है. ही केम टू ए विलेज, वह गाँव में आते हैं. बिसाइड हिम हिज डिसिपल मर्दाना ऑल्सो केम टू द विलेज. बिसाइड्स हिम, उनके साथ, हिज डिसिपल, उनका शिष्य, मर्दाना ऑल्सो कम आता है टू द विलेज, गाँव में. उनके साथ उनका एक शिष्य मर्दाना भी गाँव में आता है. दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट. दे वांटेड पर चाहते हैं, वहाँ रात गुजारने के लिए रुकना चाहते हैं. दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, मानी एक रात गुजारने के लिए वो वहाँ रुकना चाहते हैं. बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज. बट लेकिन द विलेजर, गाँव वाले, वर में थे रूड, असभ्य, एंड इनहॉस्पिटेबल. इनहॉस्पिटेबल मतलब जो लोगों का आदर सत्कार ना करे, मेहमान नवाजी ना करे. एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और उन्होंने उनको गाँव में कहीं नहीं रुकने दिया. गांव के लोग बड़े असभ्य थे और आदर सत्कार को ना जानने वाले थे, मतलब वो मेहमान नवाजी नहीं करते थे. और उन्होंने गुरु नानक के शिष्य को कहीं भी गांव में नहीं रुकने दिया. सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड देयर द नाइट इन द ओपन. सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड, मतलब उन पर दबाव बनाया गया टू स्पेंड, बिताने के लिए, द नाइट, रात, इन द ओपन, खुली जगह में. इसलिए मर्दाना और गुरु नानक को अपनी रात मजबूरी में खुले मैदान में गुजारनी पड़ी. एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे वे विलेज से टर्न अवे, विलेज को छोड़ के जा रहे थे, फ्रॉम द विलेज, जैसे वो विलेज से निकले. गुरु नानक का I pray that the people of this place may always stay in this place. गुरु नानक ने कहा, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, that कि the people of this place, इस गांव के लोग, may always, हमेशा stay in this place, इसी गांव में रहें. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें. मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड एट दिस. मर्दाना इस बात पर बड़ा थोड़ा सा अचंभित हुए. पजल्ड मतलब थोड़ा चकित हुए. बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा. मर्दाना इस बात पर थोड़े चकित हुए, लेकिन कहा कुछ नहीं. द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज. अगली रात को दे केम टू द अनदर विलेज, वे दूसरे गांव में आए. वेयर दे मेड विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहां उनको बहुत ही भिन्न प्रकार का रिसेप्शन मिला. द विलेजर वेलकम देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया. ट्रीटेड देम काइंडली, और उनका अच्छी तरह से स्वागत किया. फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर नाइट, और उनके ठहरने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढी. एंड गेव
फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन दिया। मैं अगली रात क्या हुआ, मैं दूसरे गांव में गए, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, उनके ठहरने के लिए एक जगह ढूंढी, रात को ठहरने के लिए जगह ढूंढी और खाने के लिए भोजन दिया। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग द गुरु सेड, इन द मॉर्निंग सुबह को एज गुरु नानक एंड मर्दाना और मर्दाना वर लिविंग निकल रहे थे। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, डेट द पीपल, लोग ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन, नहीं रहे इन देयर विलेज, अपने गांव में, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, और वे पूरे देश में फैल जाए। जैसी सुबह को वो गांव को छोड़ के जा रहे थे तो गुरुजी ने कहा कि इस गांव के लोग इस गांव में नहीं रहें। उन्हें प्रार्थना की, मैं प्रार्थना करता हूँ इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें, बल्कि लेकिन वो पूरे देश में फैल जाए। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन ये बात मर्दाना को बहुत ज़्यादा हुई, मतलब बहुत ऐसी लगी, उनको सहन नहीं कर पाया। ही प्रोटेस्टेड, उसने इसका विरोध किया, लेकिन ये मर्दाना के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बहुत हो गया था, लेकिन वो इसका विरोध, उसने ही प्रोटेस्टेड, उसने इसका विरोध किया। वाई, क्यों? ही सेड टू गुरु, उसने कहा क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा क्यों? डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीटेड अस बैडली एंड फॉर मिसफॉर्चून फॉर दोज हु ट्रीटेड अस वेल? वाई, ही सेड टू गुरु, उसने गुरु से कहा क्यों? डू यू प्रे, क्या तुम प्रार्थना करते हो? फॉर गुड थिंग्स, अच्छी बात, फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली, क्या तुम उनके लिए अच्छी प्रार्थना करते हो जिन लोगों ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया था? एंड फॉर मिसफॉर्चून, और दोज हु ट्रीटेड अस वेल, और उनके लिए आप दुर्भाग्य की बात करते हो। फॉर दोज, उनके लिए, हु ट्रीटेड अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। नहीं, आप उनके लिए तो आपने अच्छी कामनाएं की थी, जिन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया था, और उनके लिए आप गलत मिसफॉर्चून में दुर्भाग्य की बात कर रहे हो, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। You should have prayed for these people, those in hospital villages to be scattered over the country, and for those good people to remain comfortably where they are. You should have prayed, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए थी, मर्दाना कहा तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए थी। For those in hospital villages, उन लोगों के लिए जिनको आदर सत्कार नहीं आता है, टू बी स्केटर्ड ओवर द कंट्री, कि वो पूरे देश में फैले। भाई मर्दाना ने गुरुजी कहा तुम्हें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी जिन लोगों ने हमारा अच्छा स्वागत नहीं किया, कि वो पूरे देश में फैले। एंड फॉर दीज गुड पीपल, और इन अच्छे लोगों के लिए, टू रिमेन कम्फर्टेबली वेयर दे आर, और इन अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वे वहीं आराम से रहें जहाँ पर वो हैं। नो रिप्लाइड गुरु नानक ने कोई जवाब नहीं दिया। इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस। इट इज़ बेटर फॉर दोज, नो नहीं, गुरु नानक रिप्लाई, गुरु नानक जवाब दिया नहीं। इट इज़ बेटर, ये अच्छा है, फॉर दोज इन हॉस्पिटल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। गुरु नानक कहा नहीं, यही अच्छा है कि जो सत्कार करना नहीं जानते हैं और जो स्वार्थी हैं वो उसी गांव में रहें, और उसी गांव में एक ही जगह सिर्फ हानि पहुंचाएंगे, उसी गांव में रहें जहाँ पर वो हैं, ताकि दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, ताकि वो सिर्फ एक ही प्लेस पर हानि पहुंचा सके। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे दूसरी स्थान पर जाते हैं, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे दूसरे स्थान पर जाते हैं, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस, वे गलत प्रभाव डालेंगे
ऑल थ्रू द कंट्री, पूरे देश में। यदि भी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हर जगह वो गलत प्रभाव डालेंगे। नाउ दीज गुड पीपल, और ये अच्छे लोग, नाउ अब दीज गुड पीपल, ये अच्छे लोग, विद हुम, जिनके साथ भी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हम आखिरी रात गुजारी थी हमने, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, वे इतने अच्छे थे कि टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, कि उनको एक जगह नहीं रहना चाहिए। दे हैव समथिंग विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, उनके पास कुछ ऐसा है विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, जिसकी हर जगह ज़रूरत है। देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, एंड देयर करेक्टर, और उनका चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगा। विल बी बेनिफिट ऑफ अदर्स, उनका चरित्र और उनका प्रभाव दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। वेयर देयर गो, जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ फायदा पहुँचाएंगे। हैंस दे ऑट टू बी स्केटर्ड, हैंस इसलिए दे ऑट टू बी स्केटर्ड, उनको फैलना चाहिए। सो डैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि वो अपना प्रकाश दूसरी जगह ले जा सके। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood part 2 to here. Revise it and learn every hard words in your notebook. Okay, thank you and have a nice time.